अस्सलाम वालेकुम। आज हम राहिल संसन साहब के साथ हैं जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे कि वो इलेक्शन में क्यों खड़े हो रहे हैं, केबीए के इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक हैं जी शुक्रिया। सर। आप किस सीट पे खड़े हैं? जी सर, आप किस सीट पे खड़े हैं? मैं सर ट्रेजरार की सीट पर कराची बार एसोसिएशन में कंटेस्ट कर रहा हूँ और अपने ग्रुप के अनाउंसमेंट के बाद से हम कोई तीसरे महीने के बाद से हमने यहाँ पे अपना वर्क शुरू कर दिया। आपकी कैंपेन को 3 महीने हो चुके हैं? जी आपकी कैंपेनिंग को 3 महीने हो चुके हैं? जी, 2-3 महीने। सही। आपका पर्पस क्या है, मोटो क्या है आपका इस इलेक्शन अच्छा, में? पर्पस देखें हमारा ये है कि काफ़ी 2 साल से हम यंग लॉयर्स के जो देरीना मसाइल हैं, स्पेशली शुरू के सालों के, विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़, उनके स्किल बिल्डिंग्स के हवाले से और जो दूसरी मुश्किलात होती हैं उस हवाले से हम वैसे ही काम कर रहे थे। और आउट ऑफ द सिस्टम हमने काफ़ी प्रेशर भी बनाया और काफ़ी रिफॉर्मेटिव काम भी किए। बट ये है कि हमने अभी फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जितना आप सिस्टम के अंदर आके काम कर सकते हैं और तब्दीली ला सकते हैं, सही उतना बाहर रह के नहीं कर सकते। तो डेट वॉज द रीज़न मैंने ये ट्रेजरार की सीट पे मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको मेंबर्स, जो बार के मेंबर्स हैं, वो आपको वोट देंगे? अच्छा देखिए, ये तो मैंने अपना जो हमारा पूरा ग्रुप का जो काम है 1-2 साल से मैं उसको लेके चल रहा हूँ, उसको हमने प्रोपेगेट किया है कि वी आर कमिंग फॉर द रिफॉर्मेशन। और हम लोग हमारी कोई और वो नहीं है, लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमने इलेक्शन में आने से पहले ही ऐसी चीज़ें की हैं जिससे लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जो हम कैंपेन के वक्त हम देखते हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है और बाकी कंपैरिजन भी कर रहे हैं। इतने सालों से जितने नुमाइंदगान आए, तो इतना खातर-ख्वाह मैं नहीं बोलूँगा कुछ इनके बारे में, बट इतना खातर-ख्वाह रिजल्ट्स नहीं आए, ना ही देखे मेंबरान ने। और कराची बार की हेल्थ के हवाले से, स्किल बिल्डिंग के हवाले से और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और बार और बेंच का जो रिश्ता होता है उस हवाले से कोई भी खातिर-ख्वाह उसमें बढ़तरी या नहीं हुई, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो इस हवाले से दे आर सीकिंग एन ऑल्टरनेटिव। हम नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखते हैं तो अल्टरनेटिव्स देखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि कराची बार के मेंबरान हमें चुनेंगे इंशाल्लाह। सर, आप इलेक्ट हो जाएंगे। और मैनिफेस्टो के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा ये मैनिफेस्टो था कि हम यंग लॉयर्स के हवाले से काम करें और हमारा ये मैनिफेस्टो था कि हम जितने भी सीनियर मेंबरान हैं उस हवाले से उनके जो देरीना मसाइल हैं उन हवाले से काम करें। इसी हवाले से हमने एक आरओ प्लांट, जो हमारा इलेक्शन फंड था, वो हमने कराची बार को गिफ्ट दिया है। और उससे ये होगा कि इतने सालों से जो पानी का इशू था, ड्रिंकिंग वाटर का इशू था, वो अब सॉल्व हो चुका है। अब हर कूलर्स में आरओ प्लांट का साफ पानी अवेलेबल है। तो ये बात इंशाल्लाह सर, आप इलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या होंगे बार को लेके, केबीए को? सबसे पहला तो हमारा देरीना गोल जो था, इसके हवाले से हमने जद्दोजहद की, जिसके हवाले से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो स्टाइपेंड्स का है। मेरा पहला महीना इसी कोशिश में, और मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी कैबिनेट के साथ मिलके हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम स्टाइपेंड्स को रेगुलेट करवाएं और शुरू के 2 साल में जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको स्टाइपेंड्स मिलना शुरू हो, किसी ना किसी फिल्टर को लगाकर कि नीड बेस्ड स्टाइपेंड्स मिलना शुरू हो जाए। सबसे पहला मेरा गोल ये है। सर, आप समझते हैं कि आपके स्टाइपेंड के मसले को लेके आपके जो लॉयर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे? सर देखें, अब हमारा काम हमारी कोशिश करना है हमारी, और मैंने जहाँ तक रिस्पॉन्स देखा है स्पेशली द यंग लॉयर्स और इवन काफ़ी सीनियर मेंबरान का भी, क्योंकि उनको पता है, वो भी इस टाइम से गुजर चुके हैं। हम भी इस टाइम, मैं भी स्टाइपेंड का भी हकदार नहीं हूँ, मुझे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि शुरू के 1-2 साल की तकलीफ क्या होती है, उसमें कितना इकोनॉमिकल मसला होता है। एक लड़का अगर बैचलर्स रह रहा है तो उसको अपना घर का किराया निकालना है, उसको अकोमोडेशन का खर्चा निकालना है, उसको आने जाने का खर्चा, उसको लंच का खर्चा, फिर उसके बाद अपने गाँव भी पैसे भेजने। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ फिर अगर उसको सीनियर भी पैसा ना दे
और यहाँ पे कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो इस हवाले से ये एक ऐसा इशू है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसकी अपोजिशन करेगा, और अगर अपोजिशन होगी तो वो सियासी होगी, और मेरे ख्याल से इस इशू को सियासी बनाना भी नहीं चाहिए। ये एक देरीना मसला है, और इस मसले के पीछे फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन अटका हुआ है। तो पहला महीना मेरा ये होगा कि हम स्टाइपेंड्स को रेगुलेट करवा देंगे। वैसे तो चेक्स दिए जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली विद सिस्टमैटिक स्टाइपेंड्स हो, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। हर बैच जो आता जाएगा लॉ स्कूल से, उसको 1-2 साल तक इकोनॉमिक सपोर्ट हो, ताकि वो क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस में काम करता रहे, रादर देन वो शॉर्टकट्स के पीछे भागता है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया।